आज हम बिहार में हुए भीषण आंधी तूफान और उसके विनाशकारी परिणामों पर बात करेंगे। ये घटना बेहद दुखद है और कई परिवारों को तबाह कर गई है। जी हाँ, ये खबर वाकई दिल दहला देने वाली है। 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। ये तबाही किसी भूकंप से कम नहीं लग रही है। बिल्कुल सही। 9 से 11 अप्रैल के बीच चले इस आंधी तूफान ने बिहार के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। ओलावृष्टि और भारी बारिश ने फसलों को भी बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। सोचिए, किसानों की एक साल की मेहनत पल में तबाह हो गई। ये उनके लिए कितना बड़ा झटका होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपदा के बाद पुनर्वास का काम कितना मुश्किल होता है, ये हम सभी जानते हैं। सरकार ने तो मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये मुआवजा उन लोगों के नुकसान की भरपाई कर पाएगा जिनके घर उजड़ गए, जिनकी फसलें तबाह हो गईं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुआवजा मिलना जरूरी है, लेकिन इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान की थोड़ी सी भरपाई हो पाएगी। मानसिक आघात से उबरना, जीवन को फिर से पटरी पर लाना, ये सब और भी मुश्किल काम है। ये जैसे किसी भूकंप के बाद की स्थिति होती है, जहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए और भी आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। ये लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरा बन सकता है। क्या सरकार ने कोई और सुरक्षा इंतजाम किए हैं? हाँ, सरकार ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमें भी अपनी ओर से प्रयास करने होंगे। जैसे, अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आंधी तूफान में फंस गया है, तो हमें उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। एकदम सही। हम सभी को मिलकर इस मुश्किल घड़ी में बिहार के लोगों का साथ देना होगा। हमारी छोटी छोटी मदद भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। जैसे कि हम राहत सामग्री इकट्ठा करके भेज सकते हैं या फिर वॉलंटियर के तौर पर मदद कर सकते हैं। इस आपदा से हमें ये सबक भी सीखना होगा कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के प्रति पहले से ही सावधान रहना होगा। अपने घरों को मजबूत बनाना होगा और आपदा प्रबंधन की योजनाओं के बारे में जानकारी रखनी होगी। जैसे हम भूकंप आने पर क्या करें, ये जानकारी रखना उतना ही जरूरी है जितना आंधी तूफान के लिए। जी हाँ, ये सबक हमेशा के लिए याद रखना होगा। ये आपदा हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम कितने छोटे हैं। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखना होगा। एक और बात, इस आपदा के बाद हमें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ घर बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी है कि वो मजबूत और सुरक्षित हो, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया जा सके। बिल्कुल। और इस दौरान भ्रष्टाचार से भी बचना होगा। ये बहुत जरूरी है कि राहत सामग्री और मुआवजा सही लोगों तक पहुंचे। इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। हम सभी को बिहार के लोगों के साथ खड़ा होना होगा और उन्हें इस कठिन समय में हर संभव मदद देनी होगी। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। जी हाँ, आशा है कि जल्द ही बिहार के लोग इस आपदा से उबर जाएंगे और अपना जीवन फिर से सामान्य बना पाएंगे। आपके साथ इस